नमस्कार साथियों। सभी भाई एक बार लाइव से जुड़िए। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करनी है तो आप जल्द से जल्द एक बार जुड़ जाओ। उसके बाद चर्चा स्टार्ट करते हैं। जुड़िए साथियों, एक बार आप फटाफट जुड़िए। एक बार सभी भाई वीडियो को शेयर करिए जिससे तमाम साथियों तक ये वीडियो पहुंचे, तमाम साथियों तक जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो पहुंचे। तो आप जितने भी साथी देख रहे हैं मुझे, आप वीडियो को शेयर करिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके। तो ज़रूरी जानकारी आपके साथ साझा करनी है तो आप शेयर करिए वीडियो को। तो भाइयों, जैसे तमाम साथियों को पता है कि जो राजस्थान में भर्तियाँ हो रही है पिछले कुछ दिनों से, मतलब कि ये देखिए कि 2-3 साल से तो खास तौर से ज़्यादा ही मान लीजिए कि राजस्थान में एक परंपरा सी बन गई है पेपर लीक होने की। चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, पेपर उसका ज़रूर लीक होता है, चाहे नॉन टेक की हो, टेक्निकल की हो, यानी कि आरएस तक की एग्ज़ामों में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो एक आप आइडिया लगाइए कि जब सबसे बड़ी एग्ज़ाम राजस्थान की है उसमें भी अगर ये चीज़ें हो रही है तो जो छोटी एग्ज़ामें हैं उनका हाल क्या है। तो ये सोचने का बिंदु है। आप तमाम साथी मुझे देख रहे हो और मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ छात्रों को जगाने का कि छात्र को ये बात समझनी होगी कि समय रहते अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में आपको बड़ी समस्या को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पहले ही तो सरकारी रोजगार कम है, ठीक है, और जो गिनी चुनी वैकेंसियाँ आती है, जो भाई गरीब है, किसान मजदूर के बेटे हैं, वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं कि चलो यार जॉब मिल जाएगी हमें, तो घर वाले कर्जे से भी पढ़ा देते हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी तो घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन अब हाल दूसरा हो गया है। अब हाल ये है कि जिनके पास पैसे है वो तो नौकरी लग रहे हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि उनकी जगह नौकरी कोई और ही लग रहे हैं। जिनके पास पैसा है, जानकारी है, जिनकी पहुंच है ऊपर तक, वही लोग लग रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर सिस्टम चलता रहा तो आने वाले समय में आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि हम लगातार, आज हमें चौथा दिन है आंदोलन करते हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ, JN भर्ती घोटाले में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच को लेकर, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में मैंने ऐसा घोटाला नहीं देखा जो अभी पिछले 3-4 महीनों में जो पेपर हुए हैं, चाहे रीट का हो, SI का हो, JN का है, ये घोटाले नहीं, ये महाघोटाले है। जैसे व्यापम का घोटाला आपने सुना होगा, ये घोटाले उनसे कम नहीं है, बड़े बड़े घोटाले हैं। लेकिन वो ये ना, ये डिपेंड करता है कि लोग कितने जागरूक है, कितने आवाज़ उठाते हैं इस चीज़ के प्रति, कितने लोग सरकार से सवाल पूछते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो रही है और बंद क्यों नहीं होती है चीज़ें, क्यों पेपर लीक हो रहे हैं। अगर आप सवाल पूछोगे ही नहीं तो ये चीज़ें फिर बंद नहीं हो सकती, ये चीज़ें होती रहेंगी। तो आप सब भाई देख रहे हैं कि 4 दिन से लगातार हम इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं कि राजस्थान में आने वाले समय में राजस्थान की जो तमाम भर्तियां होने वाली है, चाहे वो टेक्निकल की हो चाहे नॉन टेक की हो, सारी जो भर्तियां है वो ईमानदारी से हो, निष्पक्षता के साथ हो, जिससे आने वाले समय में
ये पेपर लीक वगैरह बंद हो सके, और जो ये इन भर्तियों में जो घोटाले हुए इनकी जांच हो सके। और इसी को लेकर हम 4 दिन से लगातार जो विधायकों के आवास है बजाज नगर में, यहाँ पर हम धरना दे रहे हैं। जो विधायकों के क्वार्टर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आज हमें चौथा दिन है और रात्रि के करीबन 10 बजने वाले हैं। और आज मौसम भी बेहद ख़राब है, मौसम इतना ख़राब है कि सारे दिन बूंदाबांदी रही है और अब भी हल्की हल्की बूंदें आ रही है। उसके बावजूद भी हम यहाँ रुके हुए हैं, हम यहाँ डटे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने और सरकार हमारी एक बार सुने। मुख्यमंत्री साहब हमसे मीटिंग करे, उनके साथ हमारी वार्ता हो, और जो हमारी पीड़ा है, जो हमारी समस्या है, जिस प्रकार से राजस्थान में सारी भर्तियों में जो ये घोटालेबाजी चल रही है, इसको लेके कुछ न्याय हो सके, बच्चों के साथ में कुछ ठीक हो सके। लेकिन सरकार, दुख की बात यह कि अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है बच्चों के ऊपर। आज 4 दिन से बैठे हैं इस खुले आसमान के नीचे, कड़कड़ाती ठंड में। आज सर्दी भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब तक सरकार हमारी मांगों को मानती नहीं है, हम बैठे रहेंगे, चाहे कितना ही समय लग जाए। हमें विश्वास है कि सरकार मानेगी एक दिन तो। और जो साथी धरना स्थल पे थे आज, उन्हें पता है, और जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज हमारे सचिन पायलट साहब से वार्ता हुई, डिप्टी सीएम से, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनके बंगले पर। और उनको हमने हमारी पीड़ा बताई कि साहब ऐसा है कि इस प्रकार से राजस्थान में तमाम भर्तियों में ये घोटालेबाजी हो रही है और सारे पेपर बेचे जा रहे हैं। तो सचिन पायलट साहब ने भी इन चीज़ों पे संवेदना जताई है, दुख व्यक्त किया है कि यार ये छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये छात्रों के साथ में गलत हो रहा है। और मैं कोशिश करूंगा इसके लिए कि सरकार संज्ञान ले और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और हमारी मांग थी कि जो JN भर्ती में जो ये घोटाला हुआ है, इसकी जांच साफ कराई जाए। तो सीएम साहब ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को अभी लेटर लिख देता हूँ, जैसे मुख्यमंत्री इस चीज़ पे संज्ञान ले और इस भर्ती की जांच कराए। तो पायलट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि छात्रों की पीड़ा को उन्होंने समझा और अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाला और हमारी समस्या को उन्होंने सुना। और साथियों, मैं आपको ज़रूरी मैसेज ये देना चाहता हूँ, पायलट साहब का आप सबने देख लिया होगा, पूरी मीडिया ने भी कवर किया, पूरे सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चली है। अब कल मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आज मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया, सर्दी भी ज़्यादा है, तो जो साथी थे उनको घर भेज दिया है हमने कि भाई जो यहाँ हम 30 लोग ही है आज, कि बाकी लोग चल जाओ, थोड़ा मौसम ख़राब है और यह खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। तो 30 लोग यहाँ पे आज हम रुक रहे हैं, बाकी लोग को भेजा है। अब साथियों, मेरा आपसे निवेदन ये है कि कल आप सुबह 9 बजे धरना स्थल पे पहुँचिए और सारे साथियों को लेके आइए, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए। कल हमको जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने समय दिया है 9 बजे का। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जितने साथी मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप सब भाई सुबह 9 बजे धरना स्थल पर जरूर पहुंचिए। और जैसे आपको पता है कि आज JN भर्ती की मैं बात करूँ, अगर इसमें जैसे हमारा आंदोलन चल रहा है ना 4 दिन से, तो जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्हें इतनी जल्दबाजी है कि उन्होंने आज DV का अनाउंस कर दिया कि बच्चे टूट जाए इससे। लेकिन चेयरमैन साहब को कहाँ पता ये इंजीनियर है, ऐसे नहीं टूटते, ये बड़े मजबूत लोग हैं, मकान की नींव भी है ना इंजीनियर रखता है। तो इंजीनियर को मतलब कि तोड़ना इतना आसान नहीं है। हरिप्रा शर्मा जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, हम टूटने वालों में से नहीं है, हम तोड़ने वालों में से है। टूटेंगे तो नहीं, चाहे आप कुछ भी हथकंडा अपना लो, जब तक जांच नहीं होगी हम हटने वाले नहीं है। जांच तो करनी पड़ेगी, और जब जांच होगी तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम उसमें आएगा जिसको देख के आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। उनको जेल की सलाखों के पीछे आप देखोगे उसके बाद में। लेकिन एक बार जांच होने दीजिए आप, और उन लोगों के चेहरे आपके सामने होंगे जो आपको लगता है ना कि यार ये तो बड़े महान आदमी है। आखिरकार गहलोत सरकार को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जांच से।
जब मामला क्लियर है, वो कह रहे हैं कि भाई हमने ठीक किया है काम, तो जांच करवा लो। बच्चे यही तो कह रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साथियों, डीबी की डेट से आपको टूटना नहीं है, आपको मजबूत होना है। एक बात बता दूं आपको, और जैसे ही नंबर डाल दिए हैं बहुत सारे साथियों की, अब 115 118 नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें नहीं लगता कि इतना हार्ड पेपर, इतना पेपर का लेवल होने के बावजूद भी कोई इतने नंबर लेके आ जाए। अगर पेपर लीक नहीं होता, पेपर वायरल नहीं होता, तो फिर भी चीज़ें समझ आती। अगर ओमार का खेल नहीं होता तो भी चीज़ें समझ आती। लेकिन जब इतना बड़ा मामला ये हुआ है, तो हमें तो ये उम्मीद ही नहीं है ना कि ईमानदारी से कोई इतने नंबर लेके आ जाएगा। फिर जिनके ने अपना सिस्टम बैठाया, जिन्होंने अपना काम कराया साथियों, तो तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप कल सुबह 9 बजे धरना स्थल पे पहुंचिए और इतनी संख्या में आइए, इतनी संख्या में आइए कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़े। और आज हमारा चौथा दिन धरना स्थल पे है। 4 दिन यहाँ खुले आसमान के नीचे हमारे गुजर चुके हैं, सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। तो भाइयों, आपको देखो ऐसा है कि लड़ना पड़ेगा, और अपने हक के लिए लड़ना तो पड़ता है। जब बचपन में जब बच्चा भी जब है ना, उसे भूख लगती है ना, जब दूध पीना होता है तो वो भी रोता है, जिससे माँ समझ जाए कि बच्चे को दूध पीना है। तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है इस दुनिया में। बिना लड़े कोई चीज़ नहीं मिलती दोस्तों। बिना लड़े अगर सब कुछ मिल जाता इतना आसान थोड़ी हो जाता फिर सारी चीज़ें। तो लड़ना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप कितने मजबूती से संघर्ष करते हो। तो जैसे 4 दिन हमारे यहाँ गुजरे हैं, 4 दिन में बहुत कुछ हमने यहाँ से अचीव किया, बहुत लोगों से हमने मीटिंग की है और सारी चीज़ें चल रही है। आप विश्वास बनाए रखिए कि हम जीतेंगे। और जो ये चोर लोग हैं, जो ये गलत लोग हैं, इनके हौसले पस्त होंगे हमारे सामने। बस आपको धैर्य बनाए रखना है। तो कल आपको 9 बजे फिक्स धरना स्थल पे पहुंचना है। और मेरे साथ में एक भाई है, भाई क्या नाम है आपका? सुनील नाम का भाई है। तो मैं एक बार तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि राजस्थान के तमाम साथियों तक ये वीडियो पहुंचे। सुनील भाई है मेरे साथ में, जो IIT BHU से है। IIT का मतलब तो आप जानते होंगे, IIT BHU से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। और इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया है ये खुद बताएंगे आपको। और दूसरी बात, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी ये भाई हमारे साथ बैठा है। तो एक बार सुनील भाई से आप अपनी सारी बातें सुनिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं IIT BHU का पास आउट हूँ 2017 बैच का। मैंने UPSC की तैयारी करी थी। उसके बाद मैं असिस्टेंट इंजीनियर जो कि 2018 में आया था, उसका भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने JN का भी एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मेरे मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे हैं तैयारी के बावजूद भी, क्योंकि जैसा कि मार्केट में सुनने को मिल रहा है कि 110 या 12 नंबर लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक पढ़ने वाला व्यक्ति कितनी भी मेहनत करेगा, करने के बावजूद भी अगर वो 100 नंबर लाना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि पेपर उतना आसान तो था नहीं। इसलिए मेरा यही मानना है कि आप अपने जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा आपको। और जिस तरह का ये जो घोटाले हैं, इस घोटाले को रोकने के लिए आपको ऐसा नहीं मानना है कि जो लोग बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं या बाकी लोग ही संघर्ष कर रहे हैं। आपको खुद को भी आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी या जितने लोगों का समर्थन प्राप्त होगा इस आंदोलन को, उतना ही आंदोलन ये बेहतर होगा। और ये मत मानो कि कई लोग और हैं जो इस आंदोलन को कर रहे हैं, मैं यहीं घर बैठे बैठे ही सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। और मैं आपको, सुनील भाई बहुत ही सीधा लड़का है। मैं आपको बताऊं कि ये इसका संघर्ष ये है कि भाई के एक हाथ नहीं है। जैसे आप देख रहे होगे कि भाई के एक ही हाथ है, ठीक है, एक हाथ भाई के है ही नहीं। अब आप ये देखिए कि एक हाथ भाई के नहीं है और IIT BHU से पास आउट है, UPSC दिया, IN का इंटरव्यू दिया, और उसके बाद JN की 3 गुणाओं की लिस्ट में भाई बाहर है। सोचने की बात है ये।
और मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और आज ये मेरे साथ बैठा है। मैं भाई को नहीं जानता था, मैं इससे अभी मिला हूँ थोड़ी देर पहले। तो देखने की बात यह है कि यार आप देखिए कि किस प्रकार से जो लोग डिजर्व करते थे, जो लोग डिजर्विंग लोग हैं, वो लोग आज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो लोग चोर लोग थे जिन्होंने पैसे दे के पेपर खरीद लिया, आज वो लोग शुभकामना बधाई दे रहे हैं नौकरी लगने की। अगर ये सिस्टम भाइयों आगे चलता रहा ना, तो आपकी नस्लें भी खराब हो जाएंगी, ये मान ला। क्यों? क्योंकि वर्तमान तो आपका खराब है, भविष्य भी खराब है, कुछ बचेगा नहीं आपके पास में। फिर तो समय रहते लड़ लोगे तो इनमें सुधार हो जाएगा। आप यार यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के इतना बड़ा ज्ञान देते हो सारे दिन, कभी बात करते हो बेरोजगारी पे, कभी बात करते हो इन एग्जाम घोटालों पर? और हमारे इतने बड़े बड़े नेता है, युवा नेता, जो युवा नेताओं का टैग लेके घूमते हैं, कभी देखा है उनको बात करते हुए बेरोजगारी के ऊपर? देखा है कभी बात करते, सरकार से सवाल पूछते हुए कि पेपर कैसे लीक हो जाते हैं, सरकार क्यों कुछ नहीं करती है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप खुद को युवा नेता कहते हो कि हमने ये किया युवाओं के लिए, हमने वो किया। मैं तो पिछले 2-3 साल से एक्टिव हूं, मैंने तो आपको कभी कुछ संघर्ष करते देखा नहीं है युवाओं के लिए। युवा सड़कों पे बैठा है, मांग कर रहा है कि पेपर की जांच करा ली जाए, इसमें गलत हुआ है, घोटाला हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब कि आप साथ नहीं आ रहे हो। तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि मैं युवाओं की आवाज हूं और मैं युवाओं के लिए काम करता हूं। सब ये झूठी बातें हैं, दिखावे की बातें हैं। एक्चुअलिटी में ये है कि बेरोजगारों का कोई नहीं है, बेरोजगार साथियों का कोई नहीं है। ये सारी बातें आपकी फर्जी है, और ये अगर दिखावा करना बंद कर दो, अगर कुछ करना है तो साथ दीजिए, आइए आंदोलन में, और सरकार तक इन तमाम साथियों की बात पहुंचाने का काम करिए। और नहीं तो ये कहना बंद कर दीजिए कि हमने युवाओं के लिए ये किया वो किया। भाई कब किया तुमने? जब जरूरत है अब, तो अब आइए और इनकी आवाज उठाइए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। सोशल मीडिया पे आप इतनी संख्या में हो, छोटी छोटी चीज़ों पे कमेंट करते हो, इन पे लड़ाई करते हो सारे दिन, कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करते, कभी मुद्दों पे बात नहीं करते, बस आपको राजनीति पे बात करनी है। इस नेता ने ये कह दिया, इस मंत्री ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, ढिकाने ने ये कह दिया। उससे क्या मिल जाएगा तुम लोगों को यार? बात करो ना अपने बच्चों के रोजगार के लिए, बात करो ना आपके बच्चे कैसे नौकरी लगेंगे, बात करो ना मुद्दों पर, बात करो ना समाज की समस्या के ऊपर। लेकिन आपको तो बात ये करनी है कि उस मंत्री का ये है, उस नेता का वो है, मैं तो उसका भक्त हूँ, मैं तो उसका अंधभक्त हूँ, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, मुझे तो वो पसंद है। और एक दूसरे की टांग खिंचाई से अलावा तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। कभी बात नहीं करते हो कि पेपर लीक हो रहे, कभी बात नहीं करते हो सरकार को कानून बनाना चाहिए, कभी बात नहीं करते हो दोषियों को जेल होनी चाहिए, कभी बात नहीं करते हो कि इनको सजा होनी चाहिए। आप बात करते हो तो क्या कि यार फलाना नेता वहाँ गया है, ढिकाना नेता वहाँ गया है। भाई इनसे काम नहीं चलेगा। आपके घर में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, आपके दोस्त तैयारी कर रहे होंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला फिर। तो ये जो औंधी सीधी चीज़ों से अगर आप ध्यान हटाओगे और कुछ अच्छी चीज़ों पे काम करोगे तो हो सकता है कि बहुत लोगों का भला हो जाए, लेकिन इस प्रकार से किसी का भला होने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ तमाम साथियों से, जो अभिभावक है मैं उनसे भी चाहता हूँ, उनसे भी निवेदन है मेरा कि आप भी अपने बच्चों के साथ में खड़े होइए, आप भी इस आंदोलन में पहुंचिए और सरकार तक बच्चों की आवाज़ पहुंचाने का कार्य करिए। जब किसी आंदोलन में अभिभावक जुड़ते हैं, उनके गार्जियन जुड़ते हैं, तो उस आंदोलन को मजबूती मिलती है। आप लोग ये सोचिए कि यार आज आपके बच्चों का करियर खराब हो रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनका वर्तमान भी बर्बाद होगा, और आने वाले समय में उनकी नस्लें भी खराब हो जाएंगी, क्योंकि उनके बच्चों को भी नौकरी लगनी होगी, तो वो कहाँ लगेंगे? नहीं लगेंगे ना फिर। लेकिन आपका जो साइकोलॉजी है ना, वो खराब हो चुकी है। बेमतलब की चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट, यार मैं थक गया सोशल मीडिया देख देख के भाइयों। मैं ये सोच के दुखी होता हूँ कि यार ये मतलब कि इतने पढ़े लिखे लोग खुद को पढ़े लिखे मानते हैं, ये किस दिशा में जा रहे हैं? चल नेताओं की छोड़ो, युवा नेताओं की छोड़ो,
आप समझदार हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, आप क्यों बेरोजगारों का साथ नहीं देते? जब आज ये आंदोलन चल रहा है 4 दिन से, क्यों सपोर्ट नहीं करते आप लोग? या आपने जुगाड़ कर रखा है अपने बच्चों का, या आपके पास है 30 लाख रुपए देने के लिए, या है आपके पास 50 लाख रुपए देने के लिए? अगर नहीं है तो सपोर्ट करिए और इस आंदोलन में आइए। सॉरी दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर एक खेल चलता रहा ना, तो राजस्थान, पहले कभी हम बिहार का नाम सुनते थे कि बिहार में पेपर बिकते हैं, यूपी में पेपर बिकते हैं, लेकिन अभी यूपी में देखिए कि यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। योगी आदित्यनाथ से मैं जिंदगी में पहली बार प्रभावित हुआ हूं कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जिन्होंने पेपर लीक कराया उनकी संपत्ति तक जब्त कर दी, उनके घर तक तोड़ दिए। तो ऐसा ही कुछ राजस्थान में होना चाहिए। ऐसा ही फैसला मुख्यमंत्री ले, अशोक गहलोत जी ले, कानून बनाए, और जो चोर लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, जो बच्चों का हक खा रहे, उनके ऊपर कार्रवाई हो और ईमानदार लोगों को उनका हक मिले। और मेरा आपसे भी निवेदन है, सोशल मीडिया पे देखने वाले लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग युवाओं को जागरूक करिए, समझाइए, और आप भी समझिए कि ये फालतू की बातें करना छोड़िए और मुद्दों पे बात करना शुरू करिए और बेरोजगार भाइयों का साथ दीजिए। मेरे साथ में एक भाई और है, सोनू, जिससे भी मैं आपकी बात कराता हूँ। वो काफ़ी दिनों से इस आंदोलन में है। देखो बात भाई ये है कि लोग दूर दूर से यहाँ के बैठे हैं और आप लोग घरों में बैठे हो ना, तो यार शर्म आनी चाहिए आपको। तो ये भाई बताए गए कहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू सेन है। मैं श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ और मैं इस आंदोलन में 22 तारीख से जुड़ा हूँ। आप सब देख रहे हैं कि यार कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छे नंबर हम लेके आ रहे हैं तो भी हमारे साथ जो सिलेक्शन होना चाहिए हमारा, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी, लेकिन हम बिछड़ रहे हैं इस चीज़ से। हमें हमारी माँ बाप की उम्मीदें, इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं कि यार हमारे बच्चे का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे नंबर आने के बावजूद भी हम सच में इस चीज़ से बहुत दूर जा रहे हैं। हमारे सपने रियल में मतलब धुलित हो रहे हैं यार, सच में। मतलब मैं बहुत यार, सच में सच बताऊँ, मेरे दोस्तों के मेरे मतलब 94, 95, 99, 100 नंबर आने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हार्ड पेपर आया था तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। हार्ड पेपर आने के बाद में भी हमारे नंबर अच्छे आने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये आप सभी को पता है। और जो पेपर जिन्होंने लिया है, पैसे दे के जो लोग हमसे आगे निकल गए, उम्मीद नहीं थी यार कि ऐसा होगा। इतनी हाई कट ऑफ, अलवर से सिलेक्शन नहीं हुए कोचिंग से। टॉप कोचिंग है अलवर में, 3 कोचिंग है, लेखवानी सर की, एसएम सर की और अपने रशीद सर की। और यहाँ पे जयपुर से सिलेक्शन नहीं हुए, दिल्ली से सिलेक्शन नहीं हुए, तो हुए कहाँ से सिलेक्शन? क्या हमने सोचा है? अगर आज हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हुए ना, तो समझ लो आगे आने वाली भर्तियों में, हर भर्ती में यही चीज़ होगी। हाई कट ऑफ होगी और जिसके पास पैसा होगा वही जॉब लगेगा। गवर्नमेंट नौकरी के सपने देखना फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। हमारा फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, वर्तमान और फ्यूचर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें एक साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। लोग अब स्टूडेंट, जोधपुर से बात हुई थी, स्टूडेंट इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करेंगे, और आप सभी दोस्तों का साथ जरूरी है। और आप जयपुर में अपने दोस्त जो नज़दीक हैं, जयपुर में हैं, वो आप आइए और अपने दोस्तों को लेके आइए। जो जयपुर से बाहर से हैं वो भी आइए। मैं गंगानगर से आया हूँ। मैं 22 तारीख को मैं यहाँ पहुँच गया था। 22 से मैं लगातार इस आंदोलन से जुड़ा हूँ।
मुझे क्या जरूरत है गंगानगर से आने की? कोई गंगानगर से है, कोई कोटा से है, कोई नागौर से है, कोई भीलवाड़ा से, इन लोगों को क्या जरूरत है? ये मेरा मुद्दा नहीं है, ना इनका मुद्दा है, इन सब का मुद्दा नहीं है, यह हमारे सब का इंजीनियर का मुद्दा है। अगर आज हम खड़े नहीं हुए ना तो बोल जाओ गवर्नमेंट नौकरी। ये हर भर्ती में होगा, आपने देखा रीट में हुआ, पुलिस में हुआ, SI में हुआ, अब पटवारी का और देख लेना कट ऑफ। बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है, बहुत ज़्यादा हाई, जो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे पास इतने पैसे नहीं है यार। जो ये पेपर हुआ था ये हमारे बीच में नहीं, कंपटीशन ये हमारे बीच में नहीं था, जिन्होंने पेपर लिया था ये उनके बीच में कंपटीशन था, जब इतनी हाई कट ऑफ गई है, ये आप सबको पता है। आज हमें बिल्कुल एक होने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आज हम इकट्ठे नहीं हो ना तो समझ जाओ कि कुछ हो सकता है हमारा। आज हमें एक इंजीनियर क्या होता है उसकी पावर सबको दिखानी होगी, गवर्नमेंट को दिखानी होगी। ये हमारी आवाज़ क्यों नहीं, हमारी आवाज़ दबा नहीं सकती है। इनको हमारे हक में फैसला देना पड़ेगा, हमारे साथ न्याय करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। जैसे अपने जो पिछले अध्यक्ष थे जटावत, क्या नाम था उनका, BL जटावत, उन्होंने जैसा इस्तीफा दिया वैसे इनको भी देना पड़ेगा। हमारे हक में फैसला करना पड़ेगा और जांच बिठानी पड़ेगी। जो भ्रष्ट लोग हैं, 112 115 अब देख लो, अब आपको पता ही है कि 112 115 जो नंबर लेके आ रहे हैं स्टूडेंट, और सिंपल सी बात है फर्जीवाड़े से लेके आ रहे हैं यार। उनका अगर 2 क्वेश्चन करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, और हमारे अच्छे नंबर आने के बावजूद भी हम कैटेगरी से बाहर हैं। ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए ना तो कभी ये भूल जाना कि हमारा और हमारे बच्चों का और हमारे फ्यूचर का कुछ हो सकता है। आज हमें इकट्ठा होना पड़ेगा एक साथ, और हम सब वेट करेंगे आप सबका जयपुर में। तो जैसे मनोज भाई ने बोला, कल सुबह आप 9 बजे यहाँ जयपुर में हैं या जयपुर से बाहर है, सभी दोस्त यहाँ पर जयपुर में धरना स्थल पर पहुँचे। बाकी मनोज भाई आपको बताएंगे सब कुछ। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि एक भाई गंगानगर से बैठा हुआ है मेरे पास में यार, मतलब कि सारी जगह से लोग हैं। जो भाई जयपुर में है वो भी कल आइए, जो बाकी है अदर डिस्ट्रिक्ट के वो लोग भी आइए, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं है, ना ये इसका काम है, ना मेरा काम है, ना ये जो बैठे हैं तमाम साथी इनका काम है। काम सबका है और सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि सुबह आपको 9 बजे पहुंचना है धरना स्थल पे। विशेष ध्यान रखना है समय का, क्योंकि फिर मंत्री साहब निकल जाएंगे अगर आप लेट आते हो। जैसे आज पायलट साहब के पास आप थोड़ा लेट पहुंचे, तो वैसा लेट नहीं पहुंचना है आपको समय पे पहुंचना है। समय का विशेष ध्यान रखना है कि फिक्स 9 बजे आपको जवाहर कला केंद्र, जो विधायक के क्वार्टर है बजाज नगर में, यहाँ पे आपको हराल में पहुंचना है। और यार आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? आपकी आंखों के सामने है कि जयन भर्ती घोटाले में जिन बच्चों के नंबर 115, 112, 110, 114, 113, 109 उन लोगों के आ रहे, जिन लोगों पे हमें पहले ही अंदेशा था, इन लोगों ने उम्र बढ़ाई है, इन लोगों ने पेपर लिया है और उनके नंबर आप देखिए कि 115 है। और वो लोग पहले कहते थे हमारे तो 90 नंबर हैं, आज 90 वाले के 115 आ गए। तो यार ये देखिए कितना बड़ा घोटाला है। अगर अब भी आपकी अंतरात्मा नहीं जागती है तो फिर पंचायती राज हो, PWD हो, WRD हो, राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, सारी भर्तियों में यही हाल होने वाला है। फिर कोई मतलब नहीं रह जाता पढ़ने का। और जो लोग घर बैठ के समझदारी दिखा रहे हैं ना कि यार हम तुम्हारी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर लीक हो कुछ भी हो, हमारी भर्ती का तो नहीं होगा, तो भाई दिमाग से निकाल देना ये बात। चाहे आपके दोस्त, आपके भाई बहन जानकर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आज आपने भी हमारा साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में उनको भी ये समस्या फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कल के दिन वो लोग सड़कों पे हो जैसे आज हम बैठे हैं, तो अभी भी समय है, साथ आ जाइए और साथ दीजिए, जिससे इस लड़ाई को मजबूती से लड़े और इस लड़ाई को हम जीत सके। नहीं आने वाले समय में पछतावा करने से अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कल सभी भाई
तमाम साथियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप 9 बजे धरना स्थल पे पहुंचिए यार, लोग इतनी दूर से यहाँ पहुंचे हैं, इतनी यहाँ बैठे हैं खुले आसमान के नीचे, ये सर्दी का मौसम हो रहा है या बरसात हो रही है, अभी कुछ देर पहले बंद हुई है। तो आप देखिए यार, मतलब कि इतना ये संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आखिरकार? आप सबके लिए कर रहे हैं ना। इन्हीं को नौकरी थोड़ी लगनी है, नौकरी तो आपको भी लगनी है ना। आप घर बैठे हो, रजाइयों में बैठे हो और ये लाइव देख रहे हो, तो भाई घर बैठने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आज आप नहीं लड़ोगे ना, तो आने वाले समय में आपको इस चीज का दुख होगा, पछतावा होगा कि हम उस समय लड़ते तो शायद इन चीजों में सुधार हो जाता। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक सीएम साहब से हमारी वार्ता नहीं हो जाती है, जब तक भर्ती की जांच नहीं हो जाती है, हम हटने वाले नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे, बैठे रहेंगे यहीं। तो आपसे निवेदन है कि आप आ जाइए जयपुर में और सभी साथियों के साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़िए, जिससे हमें जीत मिले इस संघर्ष में। अब तमाम साथियों से मेरा यही कहना है कि भाइयों, अब आपको तय करना है कि ये लड़ाई में साथ देना है नहीं देना। अगर आप साथ में हो तो आ जाइए, बाकी तो फिर आने वाले समय में जो चीज़ें होंगी वो आपको भुगतनी होंगी, ठीक है। और जो भाई लाइव को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों को शुभ रात्रि। ठीक है साथियों, गुड नाइट।